तो हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फाइनली मैं आ चुका हूँ ऑटो एक्सपो में और हीरो के पवेलियन पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। और मेरे सामने खड़ी हैं दो बीस्ट। जी हाँ, एक तरफ है एक्सट्रीम 250R, एक तरफ है करिश्मा XMR 250। फिलहाल अपन कवर करेंगे एक्सट्रीम 250 क्योंकि गाड़ी देखने में जितनी बल्कि लग रही है फोटो में उतनी लग नहीं रही थी। पहले मैंने सोचा यार क्या मतलब अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मैंने कहा इतनी अग्रेसिव दिखेगी नहीं गाड़ी, जैसे एक्सट्रीम लगती है हल्की फुल्की वैसी ही लगेगी। लेकिन सामने से देखने में पता चला कि ये करिश्मा XMR 250 को भी बीट कर देगी लुक एंड डिज़ाइन के मामले में। तो गाड़ी के अंदर क्या क्या मिल रहा है फटाफट से जान लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल पाइप में तो हैंडल बार मिल रहा है। अच्छी खास बात यह है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर यहाँ पे इसका हैंडल बार मिलता है, जिसे कटिंग वटिंग करने में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी, लीन वीन करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो अपराइट रहने वाली है एंड काफ़ी अग्रेसिव फील कराएगी ये बाइक। टॉल करने के लिए बटन है, लो बीम हाई बीम पासिंग 3-in-1 स्विच, अप डाउन एंटर एंड एग्जिट के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न का स्विच, हैजार्ड के लिए ऑप्शन, इग्निशन, इंजन किल, स्टार्ट स्विच। यहाँ पे SOS जैसा होता है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में बूस्ट के लिए एक बटन होता है, टॉ फिर जूम करके निकल जाती है गाड़ी कुछ ऐसा सा फीचर्स। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए ऑप्शन मिलता है। राइड करते समय अपने मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हो। फ्यूल टैंक की जो कैप है वो मिलती है मेटल में ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ। अब 3 पीस में डिवाइडेड इसका जो टैंक है वो मिलता है आपको फुली फाइबर बॉडी से कवर्ड। मैट ब्लैक यहाँ पे है, ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे एंड यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे ऊपर की तरफ आपको मेंशन कर रखा है। एक्सट्रीम जो है वो 3D में मेंशन कर रखा है। हीरो जो है यहाँ पे अगेन आपको मिलता है 3D में, जो कि इसके थाई पैड में मिलता है। टैंक पैड मिलता है आपको सेंटर में, दोनों साइड में थाई पैड यहाँ पे ऐड किया है। सीट जो है वो मिलती है आपको स्प्लिट में एंड थोड़ी बहुत एक्सेसरीज भी लगा रखी है इस पर। और भी एक्सेसरीज है जो आपको बाइक के साथ मिल सकती है, उसके लिए आपको अलग से पैसा पे करना पड़ता है। सीट काउल की बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक है एंड नीचे आपको मिलता है 250 के ग्राफिक्स रेड एंड ब्लैक कलर के। ये पार्ट आपको अलग मिलता है, जैसा एक्सट्रीम है वैसा डिजाइन नहीं है। इसका जो डिजाइन है वो मिलता है आपको करिश्मा XMR जैसा। टेल में डिफरेंस यही है कि आपको जो टेल है वो यहाँ से मिल जाती है, इसकी जो टेल है वो मिसिंग है। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो खाली यहाँ पे इंडिकेटर्स प्लेस कर रखे हैं, बाकी अपना टायर हैगर यहाँ पे आ जाता है। इसकी जो टेल है अगर वो करिश्मा जैसी लग जाती तो सेम करिश्मा लगती है पीछे से। कुछ एक्सेसरीज ऐसी हैं जो दोनों गाड़ियाँ आपस में शेयर भी करती हैं। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है, जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये है न्यू सस्पेंशन जो कि कंपनी अप्लाई कर रही है अपनी गाड़ियों में। पहले किसी बाइक में अप्लाई नहीं किए हीरो ने अपनी। टायर फेंडर यहाँ मिल रहा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंड टायर की बात करें तो 150-60-17 का रेडियल टायर मिल रहा है 150 mm की चौड़ाई के साथ। ग्रिप काफ़ी सही है एंड डायमंड कट अलॉय मिल रहे हैं आपको इसके अंदर। पीछे मिल रही है आपको 230 mm के डिस्प्ले ABS के साथ। सिंगल पिस्टन कैलिपर पीछे है, बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म एंड यहाँ पे अलॉय जो है वो काफ़ी वाइडर है। जैसे नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है इतने वाइडर होते नहीं है, टायर वाइडर होता है। आपको जो अलॉय मिलते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अलॉय का जो साइज़ है इस हिसाब से कि आप इसमें 200 सेक्शन का टायर ऐड करते हो तो भी इसके जो अलॉय है वो आपको छोटे नहीं लगेंगे, ऐसा लगेगा कि काफ़ी बड़े अलॉय ऐड करवाएं आफ्टर मार्केट। यहाँ पे फुटरेस एंड यहाँ पे ब्रेक पैड आपके यहाँ जाते हैं। फुटरेस दोनों ही फोल्डेबल है, राइडर लो या फिर आप पैसेंजर लो, दोनों फोल्डेबल आपको फुटरेस मिलते हैं। रियर ब्रेक ऑयल आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। चेसी जो है वो ऑल ब्लैक थीम के ऊपर डिपेंडेड है। यहाँ पे आपको पैनल्स जो है वो मिलते हैं ग्रे एंड ब्लैक कलर के साथ। हीरो की स्टिकर यहाँ मेंशन कर रखा है एंड यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है। ये ऐसे ही आर्टिफिशियली लगा रखा है, आप जब बाइक बाय करोगे तो ये नहीं लगा के देंगे, ये आप बाहर से लगवा सकते हो। इसमें लगेंगे तो छोटे से लेग गार्ड लग जाएंगे, जैसे कि एक्सट्रीम में देती है कंपनी वैसे लेग गार्ड लग जाएंगे। ये तो सिर्फ आर्टिफिशियली ये खाली शोकेस के लिए लगा रखे हैं। इंजन जो है वो आपका रहने वाला है 250 cc का। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल रहा है जिससे इंजन ऑयल को आप चेक कर सकते हो कितना है कितना नहीं। ये जो पार्ट है मिलता है प्लास्टिक में, DOSC की ब्रांडिंग एंड नीचे आपको मिल जाता है इंजन काउल जो कि फुली प्लास्टिक में दिया जा रहा है। काउल की बात करें तो मिलता है डुअल टोन कलर के साथ। ये जो काउल है ये मिलता है आपको ग्रे एंड ऊपर मिलते हैं आपको ग्राफिक्स ब्लैक रेड कलर के। यहाँ पे आपको थोड़े से टेक्सचर्ड मिल जाते हैं एंड अंदर की तरफ भी फाइबर क्वालिटी यूज़ की है। अब फाइबर जो है वो अच्छी है क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। अगर आपकी गाड़ी इनकेस गिरती है तो आपकी गाड़ी में क्या डेंट नहीं होगा, कोई चीज़ ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी नहीं। दूसरी साइड में टैंक पैड ये रहा एंड यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो रहने वाले अपने USD फोक्स अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशन जो कि 43 mm के दिए जा रहे हैं। फ्रंट सेक्शन की बात करें तो आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे प्लेस होगी एंड इंडिकेटर्स मिलता है आपको फुली फ्लेक्सिबल। हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे। गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है क्योंकि इसका जो हेड है वो नीचे की तरफ है एंड एरोडायनेमिक शेप के साथ ये बाइक आपको मिलती है। LED में आपको DRLs जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हीरो को H शेप में दिए जा रहे हैं क्योंकि लो बीम हाई बीम आपको LED में मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। अंदर रेडिएटर मेंशन कर रखा है। मडगार्ड जो है वो है आपका डुअल टोन कलर के साथ, आगे ग्लॉसी ब्लैक एंड पीछे मैट ब्लैक। ABS का स्टिकर यहाँ मेंशन कर रखा है क्योंकि आगे मिल रही है आपको 320 mm की डिस्प्लेट विद ABS बाई ब्रेक कैलिपर डुअल पिस्टन के साथ। कैटेलिटी कन्वर्टर के ऊपर आपको हीट शील्ड मिल जाती है छोटी सी एंड वहाँ पे सिंगल हॉर्न प्लेस कर रखा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एक बार दिखा देता हूँ। इंजन है अपना सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व DOSC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन।
इसकी डिस्प्लेसमेंट है 250 सीसी की एंड यहाँ पे आपको पावर मिल रही है 30 PS की एंड टॉर्क मिल रहा है 25 Nm का। कर्व वेट जो है वो है 167 kg का। तो लाइट वेट रहने वाली है। गाड़ी जितनी हैवी दिखती है इतनी भारी है नहीं, बस आपको दिखने में भारी लगेगी। बॉडी वर्क क्या है काफ़ी सही है एंड फाइबर बॉडी का यूज़ किया है जिससे गाड़ी जो है थोड़ी हल्की हो जाती है। बाकी काफ़ी अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करेगी रोड पे जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। तो ये गाड़ी आपको कैसे लगी कमेंट करके एंड ये बता देना। एंड वहीं करिश्मा खड़ी है। इसका जो इंजन है, दोनों गाड़ियों में जो इंजन है वो सेम रहने वाला है। सस्पेंशन जो है वो इसमें आपको गोल्डन वाले मिल रहे हैं एंड फुली फेयरिंग बाइक है। आप दोनों में से कोई भी गाड़ी बाय कर सकते हो। अगर आप एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर लेना चाहते हो तो एक्सट्रीम 250 तक जा सकते हो। आपको फुल फेयरिंग वाली बाइक चाहिए तो आप XMR तक जा सकते हो। दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट में सबको बीट कर देती है। सस्पेंशन आपको सेम मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। आगे जो डिस्क है वो भी सेम मिलने वाली है दोनों ही गाड़ियों में। इंजन भी सेम है, पीछे की टेल भी सेम है। वो दिखा दूँ मैं आपको कि कैसे। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो टेल है वो कुछ इस तरह से मिल रही है आपको एंड अपनी एक्सट्रीम की जो टेल है वो भी सेम मिल रही है। डिफरेंट कितना है, इसकी जो टेल टेडी है वो आ जाती है, इसमें टेल टेडी इंस्टॉल नहीं है। ओनली इंडिकेटर्स इंस्टॉल है इसके अंदर। बाकी टेल सेक्शन सेम ही मिलता है। इसमें आपको टायर हैगर यहाँ मिल जाता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स दोनों ही गाड़ियों में, पहला नीचे बाकी 5 ऊपर की तरफ। फुटरेस्ट आपको दोनों ही फोल्डेबल मिलते हैं। अभी यहाँ पे अपनी हार्ले डेविडसन खड़ी है 440X। तो ये भी मतलब वही सेम मॉडल है। इसमें कुछ अपडेट्स नहीं है। शोकेस के लिए खड़ी कर रखी है। कोलैब है क्योंकि हार्ले डेविडसन से हीरो का, इसलिए गाड़ी यहाँ पे पवेलियन पे खड़ी है। बाकी एक्सट्रीम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये गाड़ी आपको कैसी लगती है और कौन सा कलर बेटर लगता है, ब्लैक ब्यूटी या फिर रेड एंड वाइट कलर के साथ जो आती है वो। यहाँ पे आपको छोटा सा मीटर मिल रहा है। अब मीटर जो है वो मिलता है आपको TFT डिस्प्ले के साथ नेगेटिव वाला। इसमें आपको फीचर सारे मिलेंगे, बस कलर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। न्यूट्रल, साइड स्टैंड, चेक इंजन, यहाँ पे आपको फ्यूल एंड यहाँ पे RPM मीटर, इंडिकेटर, हेडलाइट, लो फ्यूल, ABS की वार्निंग और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इसके साथ आपको मिलते हैं। चाबी मिलने पे ही वो सारे फीचर्स मैं दिखा सकता हूँ। फिलहाल चाबी नहीं है, तो जैसी गाड़ी दिख रही है मेरे को मैं वैसे ही आपको शो कर सकता हूँ कि इस गाड़ी में ये चीज़ें ऐड ऑन करी है। बाकी क्या चीज़ें हैं, जैसे XMR में हो गया, इसका एग्जॉस्ट सेम मिल रहा है एंड सेम एक्सट्रीम वाला ही एग्जॉस्ट रहने वाला है। उसमें आपको जो मफलर मिल रहा है वो गाड़ी के बॉडी कलर के हिसाब से वहाँ पे अटैच किया गया है। जैसे सिल्वर कलर में वो उसका एग्जॉस्ट मफलर मिल रहा है, यहाँ पे ग्रे मिल रहा है क्योंकि गाड़ी में आपको सिल्वर या वाइट कलर देखने को नहीं मिलता। सिल्वर कलर देखने को मिलता है सिर्फ इसके छोटे छोटे पार्ट्स पे, जैसे फुटरेस हो गए एंड यहाँ पे ब्रेक पैड हो गए एंड इसका हैंडल बार हो गया। बाकी सारी चीज़ें आपको अलग ही मिलेगी। उसी हिसाब से इसका जो मफलर है वो डिज़ाइन किया है। तो मफलर आपको डिज़ाइन पैटर्न में सेम देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा अलग नहीं रखती एक दूसरे से क्योंकि काफ़ी सारी एक्सेसरीज शेयर कर रही है। जैसे मैंने बोला कि दोनों गाड़ियों में कुछ ही चीज़ें होंगी जो आपको डिफरेंट बनाएंगी। बाकी गाड़ी जो है सेम रहने वाली है। बस क्या नेकेड और फुल फेयरिंग वाला डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी गाड़ी आपको कौन सी पसंद है कमेंट करके बता देना। और मैवरिक जो है वो भी यहाँ पे है स्पेशल एडिशन जो कि लॉन्च किया है कंपनी ने। वो न्यू कलेक्शन है, वो भी बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। फरवरी में बता रहे हैं कि वो गाड़ी आ जाएगी, शोरूम पे हो जाएगी। आप बाय कर सकते हो मार्च से, तो हो सकता है वो गाड़ी आपके हाथ में आ जाए। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मार्च तक रुक जाओ, आप उस बाइक को भी ले सकते हो। बाकी आपको कौन सी बाइक पसंद है हीरो की कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये एक्सट्रीम 250 एंड यहाँ पे करिश्मा 250 आपको कैसी लगी वो भी बताना। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते अलविदा, मिलते हैं एक वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।